फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स। क्या होती हैं लैटिट्यूड्स, आज इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जैसे अक्षांश रेखाएं क्या है? पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं। कैसी? हॉरिजेंटल, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज, हॉरिजेंटल, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के ग्लोब पर, ठीक है। ग्लोब पर क्या है? पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ऐसे सचमुच में नहीं खींची गई, ये इमेजिनरी है। जैसे पृथ्वी के ग्लोब पर खींच ली है और ऐसे ही हमने इमेज बना ली है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो क्या है, जो हमारी 0 डिग्री ये विषुवत रेखा होती है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या करती है? अक्षांश रेखा पृथ्वी को यानी कि पृथ्वी के ग्लोब पे ही तो खींचिए, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध, और नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। जो हमारी इक्वेटर है वो क्या करती है? पृथ्वी के ग्लोब को 2 पार्टों में विभाजित कर देती है। जैसे मैं यहाँ ग्लोब बनाती हूँ, ये मैंने एक ग्लोब बनाया, ग्लोब खींचा, ठीक है। इसके सेंटर में मैंने मान ली क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा। इसे क्या कहते हैं? इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, और इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वेटर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा, तो ये क्या कर रही है? ये पृथ्वी के ग्लोब को 2 पार्टों में विभाजित कर रही है। जो ऊपर वाला है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। गोलाधन अर्ध, यानी कि ये पूरा सर्कल है, ये गोला है, और ये आधा कर दिया तो गोलाधन अर्ध यानी गोलार्ध। तो ऊपर वाला क्या है? उत्तरी, तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या है? दक्षिण में, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, तो ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो 2 भागों में विभाजित कर दिया इसे, ठीक है। इक्वेटर रेखा ने किया इसे, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब बात करें इसके, ठीक है, ये समझ में आया। पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से में? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। चलो अब बात करते हैं इसके, जो हमारी हॉरिजेंटल, जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, क्षैतिज रेखाएं, ये क्या करती हैं? पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां लिखूं, ग्लोब के
केंद्र से दोनों ओर कितनी 1 डिग्री का चाप लगाकर, आर्क लगाकर, ठीक है, चाप लगाकर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी खींची गई हैं? उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। और इसी प्रकार क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री से 90 डिग्री तक रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो बात की जाए पृथ्वी के ग्लोब पर। अब ये बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, यानी कि ध्रुव क्या, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है, गोलार्ध, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो इसे यहां से हटा दें और आपको आर्क के बारे में समझा दें कि ये तो विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा, इस पे क्या किया गया है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ग्लोब के केंद्र से यानी कि सेंटर से और दोनों ओर क्या किया गया है, 1 डिग्री का चाप लगाकर रेखाएं मिला दी गई हैं, खींच दी गई हैं। चाप यहां से लगाया ऐसे करके, यहाँ 1 डिग्री का लग गया, ठीक है, 1 डिग्री चाप यहाँ लगाया, और इधर से भी मिलाया 1 डिग्री का चाप यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो 0 डिग्री जो हमारी विषुवत रेखा है, इसके केंद्र से, सेंटर से दोनों ओर 1 डिग्री का चाप लगा के रेखाएं खींची गई हैं। और इसी प्रकार क्या किया गया है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी, 1 से लेकर 90 डिग्री तक, कितनी, ठीक है, काफी, ठीक है, 1 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और इसी प्रकार यहां से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री का चाप लगा करके क्या है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो कितनी खींची गई हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, कितनी, 1 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है, तक, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या खींची गई है, अक्षांश रेखा, ठीक है। और दक्षिण में 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा खींची गई है। तो कितनी हो गई, एक तो हमारी इक्वेटर हो गई है जिसे सेंटर मानते हैं, ठीक है, सेंटर क्या, भूमध्य रेखा मानते हैं, ठीक है। ये इसे 2 भागों में विभाजित कर रही है। और इसी के सेंटर से, ठीक है, ग्लोब के सेंटर से, ग्लोब के केंद्र से दोनों ओर 1 डिग्री का चाप लगाकर रेखाएं खींची गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री से 90 डिग्री तक रेखाएं खींची गई हैं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, 90 + 90 180, और एक हमारी कौन सी हो गई, 0 डिग्री,
विषुवत रेखा, ठीक है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इक्वेटर, ठीक है। तो ये रेखाएं खींची गई हैं, ये आपकी समझ में आ गई, ठीक है, आ गई होंगी, ठीक है। और जो हमारी, अब इसे मिटा देते हैं, जो हमारी अक्षांश रेखाएं वे क्या करती हैं, वे पूर्ण सर्कल का निर्माण करती हैं, ठीक है, कंप्लीट सर्कल बनाती हैं वो। तो क्या है, सभी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। और जो हमारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये क्या करती है, ठीक है, ये पहला नंबर। और दूसरा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा बृहद वृत्त, यानी कि सबसे बड़ा वृत्त, ठीक है, बृहद वृत्त का निर्माण करती है। पूर्ण सर्कल मतलब ये हमें लाइन लाइन दिखाई दे रही है ना, ये कैसा सर्कल बना रही है, ऐसा दोनों ओर बना रही है, ठीक है। तो ये सभी अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं, सभी लैटिट्यूड्स क्या कर रही हैं, कंप्लीट सर्कल बना रही है, ठीक है। और जो हमारी इक्वेटर है ये सेंटर में, बीच में, तो ये क्या करती है, ये सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, ठीक है, बृहद वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। वृत्त कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो आपकी ये समझ में आ गई होंगी, 90 डिग्री ऊपर है, और ठीक है, और 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नीचे है। अब बात की जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश बराबर 181, ठीक है। और कुल अक्षांश रेखाएं जोड़ दिया जाए तो कुल अक्षांश रेखा बराबर कितनी है, 179, ठीक है, 179। तो अक्षांश रेखा 179 क्यों है और ये 81 क्यों है, 181? तो इसका रीजन ये है, जो हमारा ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये क्या है हमारा उत्तरी ध्रुव, लास्ट में हमारा उत्तरी ध्रुव आता है, ठीक है। और ये क्या है हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये क्या है, हमने बताया था जो हमारी इक्वेटर है इससे ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, तो इसमें क्या है 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अक्षांश खींचे गए हैं, ठीक है। तो अक्षांश तो खींचे गए अक्षांश है, लेकिन ये क्या है, ये कोई सर्कल नहीं बना रही, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ये रेखा नहीं, ये पॉइंट है, ठीक है, ये बिंदु है, ये ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, एक बिंदु है, तो इसे माइनस कर दो। और एक नीचे वाला ये भी बिंदु है, ये लाइन नहीं है, तो इसे भी माइनस कर दो। अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांश में तो ये काउंट होंगे दोनों, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, ठीक है। अक्षांश में ये काउंट होंगे, कुल अक्षांश में तो कितने हो जाएंगे, देखो 90 ऊपर और 90 नीचे, कितने हो गए 180, और एक हमारी 0 डिग्री 181, ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर इसे छोड़ के ऊपर 90 है, 1 से 90 तक, ठीक है, और नीचे भी 1 से 90 तक है, तो 90 और 90 180, और हमारी 0 डिग्री वाली दिशा वो जो हमारी अक्षांश रेखा है उसे भी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 181, ठीक है। तो कुल अक्षांश 181, ठीक है। अब बात की जाए कुल अक्षांश रेखाओं की, तो इनको माइनस कर दो, ठीक है, तो 2 घट गए 1 और 2, ठीक है, तो ये कितने हो गए 179। रेखा जोड़ दी जाए तो 179, और कुल अक्षांश तक ही सीमित किया जाए तो 181
1। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ये हमारी विषुवत रेखा है, ये दो भागों में विभाजित कर रही है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो इक्वेटर है यहाँ से 1 डिग्री का चाप लगाकर दोनों ओर से लाइन खींची गई है। ऐसे ही 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव में खींची गई हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारे अक्षांश है वो कितने हैं? टोटल अक्षांश है हमारे 180 और टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं हैं लैटिट्यूड्स कितनी है? 179। अच्छा, जो सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? एक सर्कल का निर्माण करती हैं, ऐसे सर्कल का। ठीक है, दोनों ओर से पूरा गोला घेरती हैं। ठीक है, गोला बनाती हैं। और जो हमारी अक्षांश, जो हमारी 0 डिग्री, जो हमारी विषुवत रेखा है ये क्या करती है? जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये बृहद वृत्त का सबसे बड़े सर्कल का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इससे आगे कुछ फेमस हमारी इमेजिनरी लाइन है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं हैं, उन विशेष अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम दिए गए हैं जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, जो ज्यादा फेमस है उन्हीं के बारे में हम अब समझेंगे। वैसे समझाया तो अच्छे से ही है, लेकिन अगर फिर भी आपके थोड़ा बहुत समझ में ना आए तो आप वीडियो दोबारा देख लेना, आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जो हमारी, जो क्या बोलते हैं, जैसे कहें हम अध्ययन की सरलता के लिए। ठीक है, सरलता के लिए विशेष क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल रेखाओं को विशेष नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं विशेष नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ग्लोब बनाते हैं फिर से। ये हमारा ग्लोब बन गया। ठीक है, इसे हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। ये हमारी इक्वेटर हो गई 0 डिग्री। ठीक है, इसे कह देते हैं हम, ये क्या है? हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसे कह सकते हैं बस इतना याद रखना, अध्ययन की सरलता के लिए कुछ विशेष क्षैतिज रेखाओं को विशेष नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उन विशेष रेखाओं को हम ग्लोब पर समझ लेते हैं। तो ग्लोब बनाएंगे बड़ा, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये हमारा ग्लोब बन गया। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा बन गई। ठीक है, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गई हमारी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये हो गई हमारी 66.5। इनको यहाँ ना लिख के इधर लिख दिया जाए तो आसानी हो जाएगी।
यहाँ लिख लेते हैं। और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल, और ये हो गई हमारी 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इसे बनाते हैं। ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गई हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी साउथ है ये, साउथ। और ये वाली इमेजिनरी लाइन क्या हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गई हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गई हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, यानी कि सॉरी नॉर्थ नहीं, दक्षिणी पोल, दक्षिणी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे इसे। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो हमारी अक्षांश रेखा है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। सर्कल तो बना ही नहीं है ये सब। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, अब बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कौन सी रेखा है, ये है हमारी कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिकल जो क्या बोलते हैं, सॉरी कैंसर। ठीक है, ये होगी हमारी विषुवत रेखा, ट्रॉपिक कैंसर बोलते हैं इसे, विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर। अच्छा, ये 23.5 डिग्री साउथ में, ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। ठीक है, और 66.5 डिग्री साउथ है ये, साउथ। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में, इसलिए साउथ। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई हमारी अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्लोब है, ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी, इसे हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, या विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ में जाओ 23.5 डिग्री, तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और ऊपर जाओ 66.5 डिग्री, तो इसे क्या बोलेंगे नॉर्थ में, ये क्या होगी हमारी आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण में आओ साउथ में, तो 23.5 डिग्री किसमें, साउथ में, ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ में क्या है, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और जो हमारा ये पोल है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा दक्षिणी पोल। ठीक है, साउथ पोल, और ये क्या है हमारा उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। ये हमारा 90 डिग्री पे होता है, और ये भी हमारा 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गई होंगी, ये हमारी विशेष इमेजिनरी लाइन है, इनको विशेष नाम दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा ही हमारी यूज में आती हैं, यानी कि इनसे हमें, इनका बहुत ज़्यादा हमारी पृथ्वी से बहुत संबंध रहता है। ठीक है, संबंध तो सभी का है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोब। तो ये हमारी आपके समझ में आ गई होंगी अक्षांश रेखाएं, हमने समझा दिया एक एक करके सबको। ठीक है, तो अब बात करते हैं दिन और रात छोटे और बड़े कैसे होते हैं। दिन और रात छोटा और बड़ा होने में अक्षांश रेखाओं का विशेष योगदान है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इन जो अक्षांश रेखाएं, इनको पढ़ा करके, इनको समझा के, अब हम आपको दिन रात छोटा और बड़ा होने की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो दिन और रात बड़े और छोटे कैसे होते हैं और कब होते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से सीखेंगे। दिन रात का बड़ा व छोटा होना, छोटा होना। ठीक है, तो क्या होता है, जब 21 जून को
क्या होता है 21 जून को उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इस समय दिन बड़े व रात छोटी होती है। ठीक है। जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में जब हमारी ग्लोब होती है, सॉरी पृथ्वी होती है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कैसी पड़ती है? लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, तब अधिक मतलब दिन रहता है, तो क्या होता है, तो दिन लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? दिन बड़े, ठीक है, और रात कैसी होती है? रात छोटी होती है। अब बात करें कि रात लंबी कब होती है, तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं।